9 नवंबर शनिदेव का वार, आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे दो राजयोग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। आज आपके काम में वृद्धि होगी, हेल्दी कंपटीशन रहेगा और प्रेजेंटेशन भी आज आपका बेहतर रहेगा विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बुध और मंगल का नवम पंचम राजयोग, बुद्धि भी अच्छी चलेगी और आज आपके पास एनर्जी लेवल भी शानदार रहेगा, नए क्लाइंट जुड़ेंगे। लेकिन चंद्रमा पर केतु की दृष्टि कारण थोड़ा मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। आज गोपा अष्टमी के पावन पर्व पर अगर आपके मार्ग में कोई बाधाएं आ रही है तो उसे दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे चंद्रादि योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 नवंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज गोपा अष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में गौचारण की सेवा करना इसी दिन से शुरू किया था। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वासियों की रक्षा की थी और तभी से उन्हें गोपाल कहा जाने लगा। इस दिन को उनके द्वारा गोपों के साथ गायों की सेवा और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पण के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। गायों और बछड़ों की पूजा करना और उन्हें सम्मान देना हिंदू सभ्यता के अनुसार है और गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। इसे गौ माता का दर्जा प्राप्त है, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से पूजनीय है बल्कि मानव जीवन के लिए भी उपयोगी है। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के 1000 फॉलोवर है, किसी के 5000 फॉलोवर है, किसी के लाखों और करोड़ों में फॉलोवर्स है। ये फॉलो क्या वाकई में आपको करते हैं, क्या आपका साथ देते हैं ये लोग? इसी पर मेरी आज एक कहानी है। एक दिन एक पिता ने सोचा कि मेरा बेटा दिन भर मोबाइल लेके बैठा रहता है और दिन भर व्यूज चेक करता है, कमेंट्स चेक करता है, लाइक्स चेक करता है। तो पिता ने बेटे से कहा कि आज तेरे जो असली दोस्त है उनकी हम परीक्षा लेते हैं। आज रात को तेरे सबसे अच्छे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। बेटा सहर्ष तैयार हो गया। रात को 2 बजे पिता ने अपने बेटे को उठाया और कहा कि तेरा सबसे खास दोस्त जो राहुल है, आज उसके घर चलते हैं, जिसके साथ तू दिन भर घूमता भी है। बेटे ने दरवाजा खटखटाया अपने दोस्त का। दरवाजा नहीं खुला। वो बाहर से जोर जोर से राहुल राहुल बोलने लगा। अंदर से उस राहुल ने अपने माताजी से कहा कि कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। यह सुनकर बेटा उदास हो गया। अब निराश होकर दोनों घर लौट आए। फिर पिता ने कहा कि बेटे, आज तुझे मेरे दोस्त से मिलवाता हूं। दोनों रात के 2 बजे अगले दिन पिता के दोस्त के घर पहुंचे। पिता ने अपने मित्र को आवाज लगाई। उधर से जवाब आया, ठहरना मित्र, 2 मिनट में दरवाजा खोलता हूं। जब दरवाजा खुला तो दोस्त के हाथ में रुपए की थैली और दूसरे हाथ में तलवार थी। पिता आश्चर्यचकित होकर अपने मित्र से पूछते हैं, ये क्या है? तो मित्र जवाब देते हैं कि अगर रात को 2 बजे मेरे दोस्त ने दरवाजा खटखटाया है तो या तो वो मुसीबत में होगा, और मुसीबत अक्सर 2 ही प्रकार की होती है, या तो रुपए की होती है या फिर किसी प्रकार के विवाद की। अगर तुम्हें रुपए की आवश्यकता है तो ये लो रुपए की थैली और जाओ। किसी से झगड़ा हो गया तो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। तब पिता की आंख भर आई और उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तो बस मेरे बेटे को मित्रता की परिभाषा समझा रहा था। मेरे प्रिय साथियों, आपकी जान पहचान बहुत हो सकती है, बहुत फॉलोवर आपके हो सकते हैं, बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मित्र न चुने जो खुद गर्ज हो और आपके काम पड़ने पर बहाने बनाए। अतः मित्र कम चुने लेकिन नेक चुने। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 8 और 9 तारीख को चंडीगढ़ हूं और 10 तारीख को मैं दिल्ली में रहूंगा। 15 नवंबर मुंबई, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर को जयपुर रहूंगा, 29 नवंबर कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव गुरुग्राम और दिसंबर महीने में 1 दिसंबर मुंबई और 20 से 22 दिसंबर में दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल की शुरुआत पंचांग से करते हैं। आज रात को 10:45 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 11:48 तक श्रवण नक्षत्र और फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिल रहा है। वृद्धि योग आज नया जुड़ रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शशियों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 11:28 के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगी। आज के दिन अगर आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपके साथ
कोई षड्यंत्र रच सकता है, ध्यान रखना होगा। जो लोग डेकोरेटिव आइटम का काम करते हैं, इवेंट प्लानर है, किसी प्रकार के इन्वेस्ट की एडवाइस देते हैं, ड्राई फ्रूट्स, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के व्यापार में आज रिसर्च करके डेवलपमेंट करने से कंपटीशन कम होगा और आज तरक्की कर पाएंगे और सही डिसीजन भी आज आप लेने वाले हैं। अगर संतान आपके बिजनेस में जुड़ने के इच्छुक है तो उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारी दीजिए। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से ऑफिस में आपको अपने काम करने में विरोधियों की चाल भी देखनी होगी। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में लोगों के प्रति व्यवहार सौम्य रहना चाहिए। आज पॉजिटिव दृष्टिकोण से आप लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने वाले हैं। आप अपनी बैड एक्टिविटीज और बैड कंपनी से जितना जल्दी दूर हो सकते हैं उतना अच्छा है, वरना कहीं फंस जाएंगे। फैमिली के साथ कहीं बाहर ट्रैवल करने, डिनर करने, वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको किसी संस्था से सम्मानित किया जाएगा। सेहत के मामले में सर्दी, जुकाम, नजला, बुखार आपको परेशान कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज तरक्की के रास्ते आपको खुद ही खोजने पड़ेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आज रुकावट आ सकती है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, आईटी प्रोफेशनल लोगों को आज ध्यान ज्यादा देना होगा क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट या आपसे कोई गलती होने वाली है। प्रयास लगातार जारी रहे। व्यापार में प्रचार और प्रसार के लिए नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का आज आप इस्तेमाल करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आप अपनी मेहनत और टीम वर्क से काम को समय या समय से पहले कर लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी पोस्ट यानी आपका जो पद है उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करें जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। फैमिली में रिश्तों को लेकर आपको थोड़ा स्नेहपूर्वक व्यवहार रखना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। सामाजिक स्तर पर बड़ों की सलाह से आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे। जोड़ों में दर्द और सर दर्द आपको परेशान करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज भाग्यशाली दिन है। कंपटीशन हेल्दी रहेगा तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने ही दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करके बेहतर काम कर पाएंगे। आज दूसरे शहर में जाकर ट्रैवल भी संभव है। मिथुन राशि, जो जटिल या कठिन मामले हैं पहले उन्हें सुलझाइए, वरना दूसरी चीजों में आप और उलझ जाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा सा कोशिश करें कि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो और मिशन को जो इम्पॉसिबल हो उसे भी आप पॉसिबल कर सकते हैं पार्टनर के साथ एक बेहतर जोड़ी बनाकर। कस्टमर को आज जरूर आप पर्सनली ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके लिए आज कोई बड़ी डील भी ला सकते। वर्क प्लेस पर सतर्क रहना होगा क्योंकि आपसे ज्यादा सतर्क आपके विरोधी हैं जो नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। वीकेंड पर फैमिली में आपकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है जिससे आप सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। सेहत के मामले में जंक फूड आपको परेशान कर सकता है। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण हो सकता है लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को दिए गए वादे आप न निभा पाएं और ट्रैवल पोस्टपोन हो जाए। आपको दूसरों पर आश्रित रहने की आदत को बदलना चाहिए और स्वयं जिम्मेदारी लीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। आज दोपहर के बाद आपका क्रोध और उससे निकलने वाले बुरे शब्द कहीं किसी को आहत करने वाले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बेहतर नींद और फिर काम पे लगना यही आपको फोकस दिलाएगा। कर्क राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। आज नयापन आएगा। जो लोग स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं, लघु या कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग कोई काम करते हैं तो नई टीम को हायर करें और थोड़ा सा रीशफल करिए अपने स्टाफ को। पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना होगा क्योंकि आज तालमेल थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। वर्क प्लेस पर आप नए सिरे से अपने काम को करने में लग जाएंगे। समय सबसे बड़ा सौदागर है जो हर पल आपकी जिंदगी के साथ खेलता है। ऑफिस में टीम को लीड कर रहे हैं तो आप सबका साथ दीजिए और बेहतर स्किल के अनुसार सबको काम दीजिए। सामाजिक स्तर पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए। फैमिली में आपकी सलाह से आज काम होंगे, मांगे बिना सलाह मत दीजिएगा। जो लोग किसी प्रकार की बी फार्मा या फिर टेक्नोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें असफलता का डर आज परेशान करेगा। दिन की शुरुआत एनर्जेटिक रहेगी, दोपहर के बाद सुस्ती आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मन की भावना को समझकर आज आप रिएक्ट करने वाले हैं। सेहत तो ठीक है लेकिन ट्रैवल में ज्यादा ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद गोपाष्टमी पे मिले और मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो। इसके लिए सुबह अपने डेली रूटीन से फ्री हो जाएं, फिर घर के मंदिर में या उसके आसपास कहीं पर भी जगह नॉर्थ ईस्ट की जगह बना लीजिए। वहां एक लकड़ी का बाजोट हो, उस पर लाल वस्त्र बिछा दें और गेहूं की ढेरी बनाएं। उसके मध्य में स्टील या चांदी की थाली में अष्टगंध से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाकर
कामधेनु गाय स्थापित करें। धूप दीप कर पुष्प अर्पित करें। अब घर के आसपास या गौशाला जाकर गाय को हरा चारा खिलाएं और कहीं किसी गाय ने बछड़ा दिया है तो उसकी सेवा के लिए कुछ दान राशि आपको देनी चाहिए। आज हो सके तो गायों की सेवा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला जाप करें। आपके मार्ग में आ रही जो परेशानियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण दूर कर देंगे। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव आज आपको परेशान कर सकता है। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट को रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। कस्टमर संतुष्ट होने चाहिए और ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान रखिए। व्यापारी लोगों को नया बिजनेस शुरू करना है तो और मेहनत करिए, रिसर्च करिए और धीरज, धैर्य, संयम रखिए। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से एनर्जी लेवल आपका बेहतर रहेगा और वर्क प्लेस पर जल्द आपको प्रमोशन की खबर मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन का काम के प्रति प्रदर्शन आज बेहतर रहना चाहिए। नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। फैमिली में सभी के साथ आपके रिश्ते मधुर हो, ऐसी आप लालसा जरूर रखते हैं, लेकिन आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप सबसे चाहते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर लीजिए। समय आपके पास कम है। बैक पेन या स्पेशली हड्डियों की दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, शॉपिंग, ट्रैवल सब संभव है। घरेलू चुनौतियों में महिलाओं को सफलता प्राप्त होगी और आज महिलाओं की प्रशंसा भी होगी। सोशल लेवल पर आपकी पोस्ट धमाल मचा सकती है, लेकिन कुछ भी शेयर करने से बचना चाहिए। कन्या राशि, माँ बाबू जी को संतान से और संतान को अपने माता पिता से पूरा सुख मिलेगा। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जो लोग फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, होम्योपैथी मेडिसिन का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग के तहत आता है, नए क्लाइंट जुड़ेंगे और ग्रोथ आपको मिलेगी। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस से किसी प्रोजेक्ट पर आपको गाइडेंस मिलेगी, साहस बढ़ेगा। एम्प्लॉयड पर्सन यदि जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आज उसमें परिवर्तन संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हेल्प से आज आपकी कोई बाधा दूर होने वाली, एटलीस्ट मोरल बूस्ट होगा। सेहत के मामले में लापरवाही मत बरतिएगा। मन की बात कहने में जल्दीबाजी न करें, वरना बाद में आपको पछतावा होगा। वीकेंड पर फैमिली में जो अनमैरिड पर्सन हैं उनके विवाह की बात लगभग पक्की हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड पर ध्यान देते रहें और बेहतर प्रयास करिए। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक लाइट में जो लाल बत्ती की तरह होती है, थोड़ी देर वेट करोगे वो ग्रीन नजर आएगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी पोस्ट धमाल बचा सकती है। तुला राशि, अपने जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए। किराए का मकान चेंज करना है, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदनी है, देखना है, फाइनल करना है, संभव है। कंसल्टेंसी सर्विस का काम करने वालों, होम क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइडर, फूड एंड बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट, स्वीट का बिजनेस करने वाले लोगों को अपने काम को सोशल मीडिया पर ले जाना चाहिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके बेहतर काम करने की संभावना है। बात करें व्यापारी लोगों के, प्रॉपर्टी डील आज संभव है, लेकिन जब तक आज आपका कोई काम पूरा नहीं होता है तब तक आप साइलेंट मोड में रहिए। अगर आप बोल देंगे तो आपका काम नहीं होगा, डील कैंसिल भी हो सकती है। वीकेंड पर जॉब सर्च करने में आलस्य मत दिखाइएगा। एम्प्लॉयड पर्सन आधे अधूरे काम को तुरंत निपटा लीजिए, वरना कल या परसों वो और बढ़ जाएंगे। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में पूरा नहीं है। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आप कहीं बीमार न पड़ जाएं। फैमिली में किसी बात को लेकर उधेड़ बुन की स्थिति रहेगी, थोड़ा कंफ्यूज आज नजर आएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कभी खुशी कभी गम रहेगा। आपको जन संपर्क बढ़ाना चाहिए। नए और बड़े लोगों से मुलाकात संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़े से हताश, निराश और परेशान नजर आएंगे। अगर वाकई में जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझ लीजिए। सोशल लेवल पर कुछ बाधाएं आ सकती हैं, किसी के भी कहने से सोशल काम में मत जुड़ जाइएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। साहस, करेज और एंथुसियाज्म डेवलप होगा और आज दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम और अपने इष्ट देवता के ध्यान से करिएगा। व्यापार में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और समय पर माल पहुंच जाए, इसके लिए एडी से चोटी तक का जोर आपको लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने कहीं से लोन ले रखा है वो कैसे चुकाएंगे, उसके लिए प्रोसेस क्या है, कब पैसा आएगा, इसके बारे में आप चिंतन और मंथन करिए, इससे पहले कि कहीं बात बिगड़ जाए। ऑफिस में स्वयं में बदलाव लाने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। आत्मविश्वास जब उड़ान भरता है तो इंसान सोच से भी बड़ा करता है। एम्प्लॉयड पर्सन को बॉस की अनुपस्थिति में कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। डिसीजन लेने से पहले लीगल एडवाइस जरूर लीजिएगा। फैमिली में दूसरे के नजरिए को देखें, उसके बाद ही मसला हल करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की किसी बात को लेकर
आज बखेड़ा खड़ा हो सकता है, मजाक बन सकता है आपका। सोशल लेवल पर अन्य दिनों के मुकाबले आज आप ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई मुकदमा या विवाद चल रहा है तो उसका समझौता जल्द हो सकता है। जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी प्रकार के लॉ या मैनेजमेंट की जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज मेंटली इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलने वाले हैं। जॉइंट पेन वापस आ रहा है परेशान करने के लिए, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों साधु और संत और ऋषि मुनि पहनते हैं लकड़ी के खड़ाऊ। आपने अक्सर साधु संत और ऋषि मुनि के पैरों में लकड़ी के खड़ाऊ पहने देखा होगा। इनका चलन कई सालों से चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। आज भी कई साधु संत इन्हें ही प्रयोग में लेते हैं, लेकिन अब इनका प्रचलन कम हो गया है। खड़ाऊ गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके सिद्धांत पर वैज्ञानिकों ने बाद में प्रतिपादित किया है। उसे हमारे ऋषि मुनियों ने काफी पहले ही समझ लिया था। उस सिद्धांत के अनुसार शरीर में प्रवाहित हो रही विद्युत तरंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह प्रक्रिया अगर निरंतर चले तो शरीर की जैविक शक्ति समाप्त हो जाएगी, यानी आपकी जो शक्ति है वो धरती में चली जाएगी और लकड़ी उसे रोक देती है। इसी जैविक शक्ति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने पैरों में खड़ाऊ पहनने की प्रथा प्रारंभ की, ताकि शरीर की विद्युत तरंगों का पृथ्वी से दूरी हो और संपर्क न हो सके। इसी सिद्धांत के आधार पर खड़ाऊ पहनी जाती है। अब आजकल तो बड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ धार्मिक मान्यता यह भी है कि चमड़े के जूते धार्मिक कार्यों में नहीं प्रयोग होते हैं, लोग पहनते भी नहीं थे, क्योंकि किसी जानवर को मारोगे और उसके बाद उसकी चमड़ी से आपके जूते बनेंगे तो ये भी गलत है, इसलिए भी पहने जाते थे। बात करते हैं धनु राशि की। पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि आज पैसा फंसना, नुकसान या धोखा हो सकता है। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जो लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बिजनेस करते हैं, कोई एकेडमी चला रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहतर समय है। आज व्यापारी लोगों को मुनाफा मिलेगा। पैतृक संपत्ति या पैतृक बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक्सपीरियंस आपका काम करेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर आपके रुकेंगे नहीं। वर्क प्लेस पर पेंडिंग काम को नए अंदाज में कंप्लीट करिए, हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाए। लेट लतीफी, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस परेशान करेंगे। पॉलिटिशियन को किसी भी काम को जल्दीबाजी में करने से बचना होगा, और पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ आज सुर ताल और लय बिठा के चलना चाहिए। फैमिली में आज हो सकता है कि शुभ और मांगलिक कार्यों की बात आगे बढ़ जाए। किसी पर भावनात्मक रूप से निर्भर न रहें, स्वयं को मजबूत बनाएं, मजबूर न रहें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज को ध्यान रखना होगा। गैर कानूनी काम मत करिएगा, वरना फंस जाएंगे। जो लोग किसी प्रकार के डिजाइनिंग की या फिर आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आज फेस करने को मिलेगी। मकर राशि। आत्मसम्मान, विश्वास और साहस आज आपका बढ़ेगा। वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर, जो लोग फिटनेस का काम करते हैं, कोई भी प्रकार का होलसेलर हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको और कोशिश करनी चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को प्रोडक्ट को समय पर पहुंच जाए, इस पर ध्यान देना होगा। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर थोड़ी सी और मेहनत करने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। मेहनत और स्मार्ट वर्क जरूर करिएगा। इंक्रीमेंट, बोनस और प्रमोशन भी जल्द मिलेगा। जो लोग बीसीए, बीबीए या किसी प्रकार के लॉ की पढ़ाई करें, उन स्टूडेंट को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा, संघर्ष इतना कर लीजिए कि किसी को सफलता का उदाहरण देते वक्त आपके पास अपना ही उदाहरण हो। फैमिली में किसी के बर्ताव के कारण आप थोड़े चिंता में आ जाएंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सलाह आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल देगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप किसी काम में पब्लिक का पूरा सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे। कुंभ राशि। नई टेक्नोलॉजी और थोड़े कानूनी दावपेच आप भी सीख लीजिए, वरना किसी पर आश्रित रहना पड़ सकता है। लॉजिस्टिक, टूर एंड ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मेटल, आयरन ओर के बिजनेस करने वाले लोगों की अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन आज रहेगी। वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए व्यापारी लोगों को रिस्क लेने से बचना चाहिए और इन्वेस्टमेंट आज नहीं करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके अहम और वहम के कारण कंफ्यूजन और रुकावटें आ सकती है। अहंकार आने पर इंसान में सत्य सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में विवाद की स्थिति में अपने आप को दूर रखें, वरना दूसरों का विवाद हल हो जाएगा और आप उस पर फंस जाएंगे। फैमिली में किसी कुटुंबी जन से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए जितना हो सके मौन और शांत रहिए, अपने मस्त रहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर से ट्रैवल और खर्च दोनों ही होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगातार प्रयास करिए और अपने ही काम पर ध्यान दीजिए। आज एकाग्रता की कमी बिल्कुल न होने पाए।
अचानक से यात्रा ना चाहते हुए भी आपको करनी पड़ सकती है और एंग्जाइटी का आज आप शिकार रहेंगे। बात करते हैं मीन राशि की। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिए। जिन्हें आप अपना भाई मानते हैं, सगा भाई हो या कजिन हो या ना भी हो, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। व्यापारी लोगों को प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। नए टूल्स का इस्तेमाल करिए और जो लोग ज्वेलरी और ऐसे काम जो कॉस्मेटिक का काम है, ब्यूटी सैलून चलाते हैं या कोई भी प्रकार का श्रृंगार का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। फूड एंड बेवरेजेस, होटल रेस्टोरेंट वाले लोगों के लिए आज चांदी रहेगी। रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के आत्मबल में कमी न आने पाए, कई चुनौतियां एक साथ आ सकती है। वर्क प्लेस पर आपको किसी मूर्खता के कारण बॉस से डांट भी पड़ सकती है। हो सकता है गलती आप दोहरा दें आज, इसलिए अलर्ट रहिए और अपने शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। बुद्धि नष्ट होने पर इंसान खुद भी नष्ट होने लग जाता है। घुटनों में दर्द हो या सर दर्द परेशान कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर दुविधा में हो यानी कंफ्यूज हो तो डिसीजन न लें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सफलता आपके हाथ लगने वाली है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप किसी मंच को साझा करने वाले, कहीं सम्मान आपको मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लक के भरोसे नहीं रहें और अपनी मेहनत से झंडे गाड़ने में सफल रहेंगे। वीकेंड पर परिवार को किसी बेहतर जगह पर आप घुमाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान में चंद्रादि योग के बारे में बात करते हैं जो चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा मन सो जातक, यह जीवन है मन का खेल, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अतः ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को लग्नवत माना गया है। यदि चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो और उन पर कोई पाप प्रभाव न हो तो इसे चंद्रादि योग कहते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में चंद्रमा हो, चंद्रमा से छठे घर में देवताओं गुरु बृहस्पति हो, चंद्रमा से सातवें घर में बुध हो और चंद्रमा से आठवें घर में शुक्र विराजमान हो तो इसे चंद्रादि योग कहते हैं। यह अत्यंत प्रभावशाली धन योग है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, इसलिए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। ऐसे लोग सुख और संपन्न होते हैं, लग्जरी गाड़ियों के शौकीन होते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बड़ी शानदार रहती है। दूसरा, आज अगर आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो शनिदेव का तेलाभिषेक करिए और किसी पात्र में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर शनिदेव को, यानी शनि महाराज जो आते हैं डकौत, उन्हें आप दान दे दीजिए कुछ दक्षिणा के साथ और शनि चालीसा का पाठ करिए। कुछ न कर पाए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए और शाम को शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके जहां चींटियां होती है वहां पर रखाइए, आपका कल्याण होगा। हो सके तो आज थोड़ा सा तेल या एक डिब्बा तेल किसी जरूरतमंद या गरीब लोगों के घर के बाहर रखा है बिना उसे कहे हुए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।